जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBS से फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अब 5th कंडीशन देखने जा रहे हैं कि 5th कंडीशन में लेंस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम आपको समझाएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें। वीडियो को आप लाइक भी करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बतावें। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, और इसमें 5th कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस F1। तो जब फोकस F1 पर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखें। ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये F1 एंड F2 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, 2F1 एंड 2F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ F1 पर है, तो जब F1 पर है ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम AB लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट AB है। तो यहाँ से एक लाइट रे चलती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है। यह लाइट रे आकर के कॉन्वेक्स लेंस MN से इंटरसेक्ट करती है और लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे आगे बढ़ती है, F2 से क्रॉस करते हुए आगे जाती है। एक दूसरी लाइट रे चलती है ऑब्जेक्ट AB से, जो ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हो करके जाती है। आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हेंस O इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रे पास करती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये लाइट रे आगे बढ़ती है। अब देखें, ये लाइट रे भी आगे बढ़ रही है, ये लाइट रे भी आगे बढ़ रही है। अब ये दोनों लाइट रे आपस में जा करके ये इनफाइनाइट पर मीट करती हैं, यानी बहुत अधिक दूर जा करके मीट करती हैं। तो ये इमेज जो बनता है, ये इमेज हाईली एनलार्ज बनता है। हाईली एनलार्ज का मतलब ये इमेज बहुत बड़ा बनता है, और यह इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और ये इमेज बनता कहाँ है, तो इनफाइनाइट पे बनता है। तो इस प्रकार जो है आप समझें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस F1, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB is formed at the infinity, and this image is highly enlarged, real and inverted। तो ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे की कंडीशन को हम देखेंगे। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का सबसे लास्ट कंडीशन देखेंगे, और लास्ट कंडीशन में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यानी ऑब्जेक्ट AB है और यह ऑब्जेक्ट AB ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F1 के बीच में है। तो देखिए होता क्या है
तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट AB से लाइट रे चलती है और देखिए एक लाइट रे चलती है, लेंस से पर इंटरेक्ट होती है और इसके बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और ये रिफ्रैक्टेड रेज आगे बढ़ती है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट से दूसरी लाइट रे चलती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और ये लाइट रे भी आगे बढ़ती है। जब इन दोनों लाइट रे को बैक साइड के तरफ ले जाते हैं तो ये जिस पॉइंट पे मीट करती हैं ये दोनों लाइट रे, वहीं पर इमेज A-B- बन जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक आपने जितने कंडीशन देखा उसमें इमेज जो था लेंस के बैक साइड में बन रहा था, लेकिन ये जो लास्ट कंडीशन है यहाँ पर इमेज लेंस के फ्रंट साइड बनता है। मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज भी बनता है। हेंस इट मीन्स the image formed on the same side of the lens as the object। और ये इमेज जो होता है यह एनलार्ज्ड होता है और अभी तक आप जितने इमेज देखे थे सभी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थे, लेकिन यहाँ पर ये जो इमेज बनता है ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो ये लास्ट कंडीशन रही और हमें उम्मीद है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, इसमें से एक कंडीशन आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे भी, आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।